हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वी वीज़ा सर्विसेज। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट जो क्यूबेक के 10 कॉलेज जो सस्पेंड हुए थे उनके स्टूडेंट्स को आई थी। तो उसके बारे में एक दूसरा अपडेट आया है, तो आज ही अपडेट आया, तो चलिए इस अपडेट के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम आ चुके हैं जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आई है, दैट इज़ रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऑन एप्लीकेशन इन प्रोसेस। An initial study permit application may be refused if the client doesn't provide a letter of acceptance। मतलब अगर हम LOA अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ की जा सकती है, तो हमें अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी अपनी फ़ाइल के साथ में लगाना है। इफ़ प्रूफ ऑफ पेमेंट इज़ मिसिंग, ऑफिसर विल रिटर्न अ पेपर एप्लीकेशन एंड रिफ्यूज़ एन ई एप्लीकेशन। ऑल्दो हमारी जो एप्लीकेशन है वो पेपर एप्लीकेशन नहीं है, हमारी STS में फ़ाइल है, तो ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन है वो हमारी ऑनलाइन लगी है। और अगर STS नहीं भी है, नॉन STS है, फिर भी पेपर एप्लीकेशन होगी मोर देन 70%, जो कि जनरली रहता है। तो इस केस में अगर हमने प्रूफ ऑफ पेमेंट नहीं लगाया है, मान लीजिए हमारी जो भी फ़ीस वगैरह पे हुई है, अगर वो हमने नहीं लगाया तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी और रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। और इसके अलावा ये तो मेन इसकी हेडिंग्स हैं, और इनको ओवरकम करने के लिए, इनको डिटेल में डिस्कस करने के लिए ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा गया है, इफ़ द ऑफिसर सेंट अ रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन बट द एप्लीकेंट वॉज अनेबल टू कंप्लाई विद इन द ओरिजिनल डेडलाइन, ऑफिसर शुड ब्रिंग फॉरवर्ड द एप्लीकेशन एंड अलाउ एन एडिशनल 90 डेज फॉर एन एप्लीकेंट टू रिस्पॉन्ड। मतलब अगर आप 30 डेज़ का जो उनका टाइम फ्रेम है जो आपको रिक्वेस्ट लेटर में मिला है, तो अगर आप उन 30 डेज़ में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपको एडिशनल जो टाइम है वो 90 डेज़ का मिल जाएगा टू रिस्पॉन्ड अबाउट डॉक्यूमेंट्स, बट आपको डॉक्यूमेंट्स वो प्रेजेंट करने ही पड़ेंगे। तो ये एक मतलब रिलीफ कह सकते हैं कि आपको मिला है। एंड जो सेकेंड पॉइंट है, इफ़ क्लाइंट्स आर अनेबल टू प्रोवाइड मिसिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज बायोमेट्रिक्स, मेडिकल एग्जामिनेशन, PCC, passport, official civil document and CAQ, officer should continue bringing forward the applications to allow applicants 90 days to submit missing documents until further notice. Application may not be refused for missing the above documents due to COVID-19। इस जो ये लाइन है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपकी एप्लीकेशन CAQ, पासपोर्ट मान लीजिए किसी का रिन्यूअल होना है, या कोई ऑफिशियल सिविल डॉक्यूमेंट, कोई मैरिज सर्टिफिकेट या कोई भी इस तरह का डाइवोर्स सर्टिफिकेट, कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट है उसकी वजह से, या PCC, या फिर मेडिकल आपका नहीं हुआ या एक्सपायर हो गया, या फिर आपका बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ है, इस वजह से आपकी जो फाइल है वो क्यू में ज़रूर रहेगी, बट उसमें रिफ्यूज़ नहीं, मे नॉट बी रिफ्यूज़ डायरेक्ट नहीं लिखा है, बट इसमें मे नॉट बी रिफ्यूज़ का मतलब है कि रिफ्यूज़ नहीं की जा सकती है। ये नहीं लिखा है कि रिफ्यूज़ नहीं की जाएगी, ये लिखा गया कि रिफ्यूज़ नहीं की जा सकती है, मे नॉट बी रिफ्यूज़, राइट। तो ये भी एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा और रिलीफ है, मतलब क्लियरेंस हमें ज़्यादा हो रही है कि मेडिकल की वजह से हमारी फ़ाइल जो रिफ्यूज़ल नहीं हो सकती है as per High Commission। And the third and last point is, if clients are unable to provide supporting documents or information requested by the officer such as family information, client information, language test result, proof of funds, school transcripts और a new letter of acceptance, ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर में मंगवाए थे, ड्यू टू डेफर्ड एनरोलमेंट फॉर मोर देन 150 डेज़। मान लीजिए किसी की डेफर्ड एनरोलमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने मई 2020 के लिए अप्लाई किया है, आपका फर्स्ट डेफर्ड मई इनटेक के बाद मार्च में अप्लाई किया, मई इनटेक हो गया, मई के बाद सितंबर, फिर जनवरी, फिर मई, फिर अभी सितंबर, एंड प्रोवाइडेड नो एक्सप्लेनेशन विद देयर एप्लीकेशन स्टार्टिंग दैट दे आर अफेक्टेड बाय द सर्विसेज disrupted due to COVID-19, officer may use their discretion to either grant an extension or make a decision with information on file। कहने का मतलब ये है साफ सा कि अगर आपका डेफर हुआ है ड्यू टू डेफर एनरोलमेंट, तो डेफर एनरोलमेंट की वजह से 150 डेज से ऊपर अगर आपको हो गया है अपनी फ़ाइल को, इफ़ क्लाइंट्स आर अनेबल टू प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट, or information requested by the officer such as family information, client information, language test, proof of funds, such transcripts, school transcripts or a new letter of acceptance due to deferral enrollment for more than 150 days and provided no explanation with their application stating that they are affected by services disruption due to COVID-19। तो उनकी जो फाइल है उसमें जो उनकी एग्जिस्टिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो लैंग्वेज टेस्ट है, चाहे वो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो फैमिली इन्फॉर्मेशन है, तो उसी को कंसिडरेशन में लेकर आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन और मेक आइदर ग्रांट एन एक्सटेंशन, साफ सा लिखा है,
आइदर ग्रांट एंड एक्सटेंशन। तो अगर आपको एक्सटेंशन मिलती है तो उसका भी आपको जीसीकी में अपडेट आ जाएगा। और मेक अ डिसीजन विद द इन्फॉर्मेशन ऑन फाइल, या आपकी जो फाइल में डिसीजन, आपकी फाइल में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको बेस में रख के ही आपका डिसीजन दिया जाएगा। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से क्लियर कर चुका हूँ थोड़ा इनको एक्सप्लेन करने में। ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका हो कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार करने हैं। विल मीट यू सून इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।